11 महीने जेल में रहे और उनसे यही कहा गया कि आप मजलिस को खत्म कर दो, गैर सियासी जमात बना दो, आपको छोड़ देंगे। लेकिन अब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 11.5 महीने जेल में रहना गवारा किया, लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को खत्म करना और मुसलमानों को जिंदा लाश बनाना गवारा नहीं किया। यह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। मेरे वालिद बुजुर्गवार मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, जो 25 साल तक रुकने असेंबली रहे, 5 वर्ष तक कारपोरेटर रहे और फिर करीब 23 साल तक हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट रहे। मुसलसिल हमने नुमाइंदगी की। जब इतना किया तो सलाहुद्दीन ओवैसी साहब अपने जिंदगी में 14 मरतबे जेल में रहे। 14 मरतबे 40-40 दिन के लिए, 3-3 महीने के लिए, लेकिन इजहार हक से मुंह नहीं मोड़ा। और जब भी जरूरत होती कौम मिल्लत को, तो हक के कदम को लेकर आगे निकल जाते हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन में आज अगर असदुद्दीन ओवैसी है, अकबरुद्दीन ओवैसी है, तो यह अकबरुद्दीन ओवैसी भी अपनी सारी सियासी जिंदगी में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 8 मरतबा जेल को जा चुका है। 40 दिन का 50 दिन, अभी और जितनी बची जिंदगी है, अगर ये सारी की सारी जिंदगी अगर जेल की काल घड़ी कट जाए, तो खुदा की कसम इस अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज में कभी कोई बेरुस्ती नहीं आएगी, कभी कोई कमजोरी नहीं आएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई मरतबा जेल को जाकर मुसीबतें उठाई, लेकिन इजहार हक से मुंह नहीं मोड़ा। अरे ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने हुकूमतों से तो मुकाबला किया, लेकिन अपने तौर पर भी बहुत कुछ किया सरजमीन दखन के लोगों के लिए, आपके भाइयों के लिए। आपको सुनकर हैरत होगी कि हैदराबाद में हमारा अपना मेडिकल कॉलेज है, जहां पे 150 कलमा को मुसलमान पढ़ते हैं और हर साल डॉक्टर बन के निकलते हैं। हमारा खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहां 450 बच्चे पढ़ते हैं। हमारा खुद का MBA कॉलेज है, हमारा खुद का MCA कॉलेज है, हमारा खुद का B फार्मेसी कॉलेज है, हमारा खुद का फार्मा D कॉलेज है, हमारा खुद का फिजियोथेरेपी का कॉलेज है, हमारा खुद का नर्सिंग का कॉलेज है, हमारे खुद के स्कूल है, हमारे खुद के जूनियर व डिग्री कॉलेज बन रहे हैं आज वहां पे। अरे आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती तहरीर और नारे नहीं करती। अगर ये तालीमी इदारे हैं, तो हैदराबाद में बहुत फिसादात होते थे। एक जमाना था हर त्योहार में फिसादात, बस्तियां जब खून बहता था, कर्फ्यू लगता था, और जख्मी हमारा भाई सरकारी दवाखानों में सरकारी डॉक्टरों की अदम तवज्जो की बिना था। हमको वो दर्दनाक नजारे याद थे, और उसका नतीजा यह हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर हैदराबाद में फिसाद हो, तो हमारा कोई भाई सरकारी दवाखाने में तड़प कर दम नहीं तोड़ेगा, क्योंकि हमारे खुद के एक नहीं 2 दवाखाने हैं। 2 दवाखाने, कितने बिस्तर के? बिहार की हुकूमत के पास ऐसा आलीशान दवाखाना नहीं होगा जो हम गरीब मुसलमानों की जमात मजलिस के दवाखाने। ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कितने बिस्तर का है? 1700 बिस्तर का दवाखाना।
आलीशान दवाखाना है। न सिर्फ वो बल्कि हमारा खुद का एक और दवाखाना है जिसका नाम प्रिंस असरा दवाखाना है, जो हालिया 5 बरस में चार मीनार के दामन में है, जहां पे हमने उस दवाखाने को ऐसा बनाया है कि आज वो दवाखाना भी 1700 बिस्तर का हो चुका। और जब बड़ा बना तो लोग सवाल करेंगे क्या बड़ा बहुत महंगा होगा, इतना जबरदस्त दवाखाना है तो पैसा लेते होंगे, ये दिमाग में आएगा आपके। मगर आपको बताऊं, आउट पेशेंट कितने में देखते हैं मालूम? ऐसे जाओ, नाम लिखाओ, पता लिखाओ, आउट पेशेंट कार्ड बना लो, कोई भी डॉक्टर के पास चले जाओ। गए सो महीने तक सिर्फ 10 रुपये में था, अब हमने 20 रुपया किया। 20 रुपये का कार्ड बनाओ, किसी भी डॉक्टर को बता लो, 20 रुपये का कार्ड सिर्फ एक हफ्ते नहीं 3 महीने तक वो कार्ड चलेगा। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 मरतबा का डॉक्टर को बता दो और डॉक्टर इलाज करेगा, दवाई लिख कर दे देगा। क्या ऐसा कोई दवाखाना है? डायलिसिस होता है कितने में आपको मालूम? 500 रुपये। सीटी स्कैन 500 रुपये। नॉर्मल डिलीवरी 1200 रुपये में। नॉर्मल डिलीवरी हुई तो 1200, सिजेरियन हुआ, सिजेरियन ऑपरेशन के लिए तो 1600, एंजियोग्राम हुआ, हाथ में अगर कोई रग अगर रुकी हुई है, एंजियोग्राम 4500 में, एंजियोप्लास्टी स्टंट के साथ 25,000 में, ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी 65,000 में, दिमाग खोलकर ऑपरेशन 70,000 में। कोई कर सकता है मेरे भाई? आप बताइए। अरे सीमाल पे तो छोड़ो, बिहार में कोई ऐसा दवाखाना है? बनना है ऐसा दवाखाना, देखना है ऐसा दवाखाना, करना है सब कुछ, तो हैदराबाद की तरह अपने सपों में इत्तेहाद को पैदा करो, इत्तेहाद को पैदा करो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, दुनिया खुद तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाए। अगर तुम्हारी सफों में इत्तेहाद नहीं होगा तो तुम गैरों के पैरों में फुटबॉल की तरह रह जाओ। अरे आज मजलिस क्या कर सकती है, क्या करी? चंद अराकीन को लेकर सवाल करने वालों, अरे ये तो हमने किया, अपने दवाखाने बना लिए, अपने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बना लिए, फार्मेसी फिजियोथेरेपी बना लिए, पैरामेडिकल कोर्सेज शुरू कर लिए। अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में मेरे हल्के में 5 स्कूल है, एक स्कूल का बिल्ट अप एरिया 40,000 स्क्वायर फीट है। और ऐसे स्कूल कितने हैं? 7 स्कूल ऐसे जो 40,000 स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया पर है, और इस स्कूल में गरीब बच्चों से कोई फीस नहीं जा सकती है, फ्री तालीम है, फ्री ड्रेस है, फ्री किताबें हैं और फ्री उनके मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? करीब 20,000 से ज्यादा बच्चे फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। अरे ये छोड़ो, हमारी जिद्दोजहद क्या है? चंद एमएलए जीत गए तो क्या कर सकते हैं? आंध्र प्रदेश की असेंबली 254 एमएलए, उसमें मजलिस के 5, बाद में हुए 7। मगर अक़लियतों का बजट कितना था?
अक़लियतों का बजट कितना था आपको मालूम? अरे ये चंद एमएलए ही थे तो अक़लियतों के बजट को 1000 करोड़ तक पहुंचाए। माफ करना, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं। आज तेलंगाना असेंबली में कितने मुसलमान एमएलए थे मालूम आपको? 7 हमारे और 1 बरसर इख्तिदार जमात का। 8। आप बोलेंगे आज क्या करेंगे? आपको मालूम आंध्र प्रदेश टूट गया, बहुत सा हिस्सा एक तरफ बचा हुआ एक तरफ, यहां पे 8 और यहां पर भी बजट कितना है आपको मालूम? 1010 करोड़ का माइनॉरिटीज का बजट है। और कितने असेंबली के अराकीन? 7। अरे बताओ, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोफेशनल कोर्सेज, अरे आज अगर एक गरीब रक्षे वाले, ठेला वाले, डब्बे वाले या गरीब से गरीब की अगर कोई मुसलमान है, अगर उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए या लॉयर, आर्किटेक्चर, फार्मासिस्ट या फिजियोथेरेपी करने का हाथ देखता है तो उसका हाथ हकीकत में तब्दील होता है। उसको सिर्फ रैंक लाना है, दाखिले के लिए सर्टिफिकेट की कॉपी लेकर काउंसलिंग के सेंटर में जाना है। दाखिला मिल गया, डॉक्टरी की फीस हमारी रियासती हुकूमत अदा करती है। क्या ऐसा कुछ है यहां पे भाई मेरे? डॉक्टर की फीस हुकूमत देती है, इंजीनियर की फीस, एमबीए की, एमसीए की, लॉ की, फार्मेसी की, नर्सिंग की, आर्किटेक्चर की, फिजियोथेरेपी की, अरे कोई भी कोर्स कर ले, दाखिला ले ले, फीस हुकूमत से आती है। मुसलमान बच्चों की फीस कितनी आती है मालूम आपको? सालाना 520 करोड़ रुपया सिर्फ फीस का आता है गरीब मुसलमान अक़लियत बच्चों का रियासती हुकूमत की जानिब से। ऐसा यहां क्यों नहीं हुआ? ऐसा यहां क्यों नहीं हुआ? माफ करना, बड़ी मौजूद और माफी के साथ यहां शायद बिहार असेंबली में 16 या 19 अराकीन असेंबली, 22 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और करे, 22 यहां है। यहां का बजट 299 करोड़ अब तक रिलीज हुआ, 184 करोड़। हमारे पास 7 एमएलए हैं, बजट 1010 करोड़, अब तक 650 करोड़ रिलीज हो चुके हैं भाई। तेदाद न मैदान बदर में मैंने रखी थी, न तेदाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस का कब्जा किया था तो उस वक्त मायने रखती थी, नहीं तेदाद उस वक्त मायने रखती थी जब बाबर ने पानीपत पे चढ़ाई की थी। तेदाद मायने नहीं रखती, इखलास मायने रखता है, खुलूस मायने रखता है, ईमान मायने रखता है। 10 की जरूरत नहीं है, एक मर्द है तो वही काम। सही है ना? अरे इसी का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, जो तेदाद की परवाह नहीं करती, जो नताइज की परवाह नहीं करती, बस अपने मंजिल की तरफ दौड़ती है, भागती है, चीखती है और अपने मंजिल को हासिल करती है। यह मजलिस है। मजलिस दीवानों की जमात का नाम है, जुनूनियों की जमात का नाम है, जो अपने मंजिल को हासिल करते हैं नताइज की परवाह किए बगैर। यहां 243 की असेंबली, 243 में 22 की जरूरत नहीं है, 2 मर्द मुजाहिद आ जाए तो ही काफी। क्या मेरी बात गलत है?
बिहार में माइनॉरिटी रिलेटेड स्कीम्स कितने हैं? 2, सिर्फ 2। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स और 2, जुमला स्कीम्स 4। अफसोस, अफसोस, नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों, जवाब दो मेरा। सिर्फ वोट बैंक की तरह हमारा इस्तेमाल करने वाला जवाब दो। इलेक्शन आया तो हम याद आ गए, इलेक्शन हो गया तो हमको भुला दिए। यही हुआ। और हमारे पास कितने स्कीम है? हमारे पास 26 रियासती हुकूमत के स्कीम। कितने? 26 है। उसमें एक स्कीम सारी रिश्ता मैंने मंजूर करवाई। वो स्कीम क्या है आपको मालूम? एक गरीब घर की बच्ची की शादी तय होती है तो गरीब के पास शादी के लिए पैसा नहीं, घोड़े जोड़े जहेज की रकम शादी के इंतजाम कराने के लिए पैसा नहीं होता है। अरे यही मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने तेलंगाना असेंबली में लड़कर शादी होने वाली, बिहाई जाने वाली हमारी एक बहन के लिए रियासती हुकूमत शादी का रुखसात एक लेटर बना के दे दिए, राशन कार्ड दे दिए, ईडीसी सर्टिफिकेट दे दिए, तो रियासती हुकूमत 51,000 रुपया उस बेटी के बाप के नाम कर दी। क्या ऐसा कुछ है आपके पास? तो आप बताइए, आज नहीं मालूम, आपको मालूम है या नहीं? गुर्बत की सतह से कितने मुसलमान जिंदगी गुजार रहे हैं बिहार में। सारे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ, पीछे अगर कोई रियासत है तो बिहार है। बिहार में सबसे पीछे पिछड़ा हुआ कोई इलाका है तो वो सीमांचल है। बिहार का हाल देखिए, 75% मुसलमान गुर्बत की सतह से नीचे की जिंदगी गुजार रहा, बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या ये गलत है? बिहार के 84% मुसलमान खसबात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहरों में नहीं रहते। और उन 84% मुसलमानों में से 42% मुसलमान कर्ज में डूबा हुआ। और सीमांचल में तो, सीमांचल में एक और कम है, 50 करोड़ से मुसलमानों की आबादी। 50 करोड़ सीमांचल के मुसलमानों में से करीब 50 लाख, माफ करना, 50 लाख से कम 49 लाख मुसलमानों में आपको सुनकर हैरत होगी कि 35 लाख से ज्यादा मुसलमान गरीबी के सतह से नीचे हैं और 36 लाख मुसलमान कर्ज में डूबा हुआ है।